एक माना होते हैं पाक होना, एक माना होता है बढ़ना। ज़कात से आपका माल बढ़ता है और ज़कात से आपका माल पाक होता है, इसलिए ज़कात का नाम ज़कात रखा। और ये ज़कात का हुक्म क्यों दिया गया, इसकी मसलहत क्या है, इसकी हिकमत क्या है, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी पहली लॉजिक ये है, आपके दिल से माल की मोहब्बत को कम करना है। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, और हमारे दिलों में माल की मोहब्बत बहुत है। कोई अगर ये कहता है मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, झूठ बोल रहा है। किसी के दिल में कम है, किसी के दिल में ज्यादा है, लेकिन माल की मोहब्बत है। जब आप अपने माल की ज़कात निकालें, 1 करोड़ का आपके पास माल है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपया आप ज़कात निकालेंगे। 7.5 कुंटल आपके खेत में अनाज पैदा हुआ, 7.5 कुंटल अनाज का जब 10% आप ज़कात निकालेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ये सब माल मेरा नहीं है, इस माल में अल्लाह का भी हक है, इस माल में गरीबों का भी हक है, इस माल में रिश्तेदारों का भी हक है। माल की मोहब्बत ऑटोमेटिक कम है। ज़कात का एक मकसद ये भी है, आपका माल पाक हो जाए। आप हलाल कमाई करते हैं, पाक कमाई करते हैं, लेकिन कुछ कमी कोताही हो सकती है, कुछ छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, कुछ अनजाने में कुछ आपसे गुनाह भी हो सकते हैं। ज़कात आपके माल को प्यूरिफाई करेगा, पाक करेगा, फिल्टर करेगा। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना हराम कमाई कर लो और ज़कात निकाल दो पाक हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। जो अनजाने में कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, ज़कात के जरिए वो मैल कुछ है पाक होता है। ज़कात का तीसरा मकसद, समाज से गरीबी का खात्मा किया जाए। आज का दौर तो वो है गरीबी का नहीं, गरीबों का खात्मा किया जा रहा है। गरीबों का खात्मा किया जाए। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले स्कीमें निकालते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए, हर स्कीम का फायदा अमीरों को मिल रहा है और गरीब बेचारा कल भी गरीब था, आज भी गरीब है और दिन ब दिन गरीब हो रहा है। ज़कात समाज के उन गरीब तबके की मदद के लिए रखी गई है, जो अपनी आजीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए मुहताज है। किसी के पास रहने को घर नहीं है, किसी के पास खाने को खाना नहीं है, किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं है। ये ज़कात उन गरीबों की मदद के लिए। और ये भी याद रखो, इस ज़कात का एक मकसद और भी है, और वो मकसद ये है कि समाज में अगर कोई ऐसा इंसान है जो है तो मालदार, मगर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी दंगा फसाद की वजह से, किसी चोरी की वजह से बेचारा परेशान, वक्ती परेशान हो गया, उसकी मदद भी आप ज़कात की रकम से कर सकते हैं। ज़कात किसको दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। आइए कुरान से पूछते हैं, ज़कात का हकदार कौन है, ज़कात के मसारिफ क्या है? अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर, आयत नंबर 60 के अंदर, इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा। ज़कात फुकरा को दे सकते हैं, फकीर को। फकीर कौन है? जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, मोहताज है, जरूरतमंद है, चाहे वो मांगता हो चाहे मांगता ना हो। वल मसाकीन, और ज़कात की रकम से मिस्कीन की भी मदद कर सकते हैं। मिस्कीन के पास माल है मगर इतना नहीं है जितने उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। फकीर वो है जिसके पास कुछ नहीं है, और मिस्कीन वो है जिसके पास है मगर जरूरत भर का नहीं है, उसकी भी मदद हम ज़कात से करें। वल आमिलीना अलैहा, और ज़कात की रकम उसको भी दे सकते हैं जो ज़कात वसूलने जा रहा है। ज़कात वसूलने वाले की सैलरी, उसका पैसा भी ज़कात की रकम से दिया जा सकता है। वल आमिलीना अलैहा, उसके बाद फरमाया वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, और ज़कात की रकम उनको भी दे सकते हैं जिनके दिल को इस्लाम की तरफ मायल करना हो। कोई नॉन मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है,
उसने कुरान पढ़ा, उसने हदीसों को पढ़ा, उसने प्यारे रसूल को पढ़ा, अब वो इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया जाए ज़कात की रकम से, तो हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर ले, तो उसको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। उसके बाद फरमाया वह फिर रिकाब, और गर्दन को छुड़ाने में, कोई गुलाम है उसको आजाद कराने में ज़कात